नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है खुद को जगाओ। जीवन में सारी चीज़ें आपके अनुकूल हों, हर समय हों, ऐसा संभव नहीं है। कभी कभी चीज़ें अनुकूल हुआ करती हैं और कभी कभी चीज़ें प्रतिकूल हुआ करती हैं। तो जीवन की इस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब भी हम निराश होते हैं तो एक आवश्यकता होती है अपने आप को मोटिवेट करने की। जब तक हम अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपने आप को जगाना होगा। कारण कुछ भी हो, कारण कोई भी हो, कारण आपके घर से जुड़ी समस्या हो सकती है, आपके धन से जुड़ी समस्या हो सकती है, आपकी नौकरी से संबंधित समस्या हो सकती है, आपके शरीर से जुड़ी समस्या हो सकती है। कारण अनेकों हैं, लेकिन इन कारणों के बीच में से ही जो व्यक्ति अपने आप को आगे लेकर के जाते हैं उन्हें ही याद किया जाता है और वही जीवन में कुछ हासिल भी कर पाते हैं। जीवन में ऐसा आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे कामों को करते हैं और हमारे यहाँ तो एक और भी भारत के अंदर एक और भी बड़ी कहूँगी आदत है भारत के लोगों की। वो क्या, बिना सोचे समझे किसी भी काम में हाथ डाल देते हैं और उसके बाद जब काम खराब हो जाता है तो फिर उस काम का सारा दोष जो है वो अपने भाग्य को दे देते हैं। यदि आपने सारी चीज़ें प्लान करके करी और फिर किसी कारण से कोई आपका काम खराब होता है तो वो बात हमें समझ में आती है कि हाँ भाई, कोई विशेष कारण था जिसके, लेकिन आपने सोचा ही नहीं और आप करते गए। यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि लकीली किसी व्यक्ति को सारी चीज़ें सही मिलती चली जाती हैं और वो अचानक ही बढ़ जाता है, तो वो तीर में तुक्के वाली बात हो गई। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, हर व्यक्ति के साथ तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं कि आपने करना कुछ चाहा और अचानक ही आपके हाथ में कुछ और चीज़ लग गई और आप उस काम को करके सफल हो गए। तो ऐसा हर एक के साथ नहीं होता, ये भी होता है, रेयर है, हो जाता है। लेकिन हम ये मान करके नहीं बैठ सकते कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा और हम उसके होने की आशा लेकर के बैठ जाए। हमें अपना काम करना होगा। काम करने के बाद उसका परिणाम क्या होता है वो उसके करने के बाद पता लगता है। आप पहले किसी चीज़ के परिणाम को नहीं जान सकते। परिणाम काम करके पता किया जाता है। आप कीजिए तो। और एक और दूसरी बात, एक भारत के ही स्टूडेंट की एक और बात है। विदेशों में जितने भी स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं वो या तो आगे ही नहीं बढ़ते या तो एडमिशन ही नहीं लेते। जनरली यदि उन्होंने एडमिशन लिया है तो कोई खासी कंडीशन है तभी हटते हैं, अदरवाइज उस कोर्स को, उस डिग्री को, उस डिप्लोमा को कंप्लीट करते हैं। लेकिन भारत के अंदर बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि उनके पास कई सारी चीज़ें प्लस हैं, वो मैं दूसरे किसी वीडियो में दूँगी। लेकिन वो इसलिए पिछड़े हुए हैं क्योंकि वो जब चाहे जैसे चाहे वैसे अपने स्कूलिंग करते हैं, जब चाहे जैसे चाहे अपना कॉलेज स्टडी करते हैं, जब चाहे जैसे चाहे अपनी कहीं भी स्टडी छोड़ देते हैं बिना किसी कारण। कारण सिर्फ इतना होता है कि हमें अच्छा नहीं लगता टाइम, हमें ये फालतू का टाइम देना अच्छा नहीं लगता। हम तो पापा के बिजनेस को ही संभाल लेंगे। क्या है पापा का बिजनेस? पापा पकौड़े तलते हैं तो हम भी पकौड़े ही तलेंगे। पापा समोसे बनाते हैं तो हम समोसे ही बनाएंगे। पापा की चप्पलों की दुकान है तो हम भी चप्पल की दुकान ही करेंगे। मतलब यानी पिता ने तो इसलिए अपने बच्चे को स्कूल भेजा, इसलिए उसको एजुकेशन दिलाई ताकि वो उसकी परिस्थिति से आगे निकल जाए। जिस परिस्थिति में वो है उससे भी उसका बेटा 2 कदम आगे हो। सिर्फ एक माता पिता इसीलिए अपने बच्चों को फलते फूलते देख के खुश होते। बाकी कोई दुनिया में नहीं ऐसा है कि जो आपको देख करके खुश होगा, लेकिन माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को आगे फलते फूलते देख करके खुश होते हैं। तो पिता ने तो इसलिए किया कि मेरा बच्चा मुझसे आगे निकले, लेकिन बच्चा चाहता क्या है कि अरे यार ये बनी बनाई चीज़ है, मुझे करना ही नहीं पड़ेगा इसमें कुछ भी।
दुकान है ही, रोज पापा तो लगाते ही हैं दुकान, बैठ जाऊंगा दुकान में, उसी में से काम कर लूँगा, क्या ज़रूरत है फालतू के दूसरे काम करने की, उसको बढ़ाने की ही नहीं सोचते। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण से, ये कुसंगति के कारण। संगति वो होती है जिसमें आप अपने इसको आगे लेकर के जाते हैं, कुसंगति वो होती है जो आपको आपके स्तर से नीचे ले आती है। इसीलिए कहा गया है, इसलिए नहीं कहा गया है कि भाई पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखों में बैठना चाहिए, कम पढ़े लिखे लोगों को कम पढ़े लिखों में बैठना चाहिए, इसलिए नहीं कहा गया है कि उससे कोई अलग तरीके का नुकसान। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि यदि बहुत पढ़े लिखे हैं आप, बहुत समझदार हैं आप, बहुत योग्यता रखते हैं, और यदि आप किसी कम योग्य ग्रुप में जा कर के बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर दूसरे लोग आपसे लाभ ले रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपकी स्थिति क्या है, आपके पास टाइम की वैल्यू है लेकिन आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को पीछे लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपने तो कुछ सीखा ही नहीं। और फिर एक बात, बहुत से लोग तो इतने वो हैं कि वो दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से प्रशंसा मिलती है, उस ग्रुप में जाकर प्रशंसा मिलती है। अरे उस ग्रुप में जाके क्या बैठे हुए हो? यदि एक मेंढक कुएं के अंदर है और वो कुएं के अंदर टर्टर आ रहा है, तो उसको अपनी वो चाहे कितना भी टर्टर आता रहे तो उसी के अंदर ही है ना, बाहर निकलोगे तो पता लगेगा दुनिया कितनी बड़ी है। कुएं के अंदर का संसार तो बहुत छोटा है। अपनी दुनिया इतनी सीमित मत बनाओ कि जिसमें आप बंद करके रह जाओ। आप किसी जीवन में कुछ करने आए हैं, आपने कुछ सोच करके काम किया है, तो बिना कारण स्टडी छोड़ देना, बिना कारण पैसे की बर्बादी करना, ये पैसे की बर्बादी है कि आपने एडमिशन लिया, सब कुछ किया, उसके बाद बीच में छोड़ दिया क्योंकि अब आपका मन नहीं लगता। 2 साल तो हमने कर ली किसी तरीके से अपनी स्टडी, अब हम नहीं करेंगे। 1 साल तो कर लिया, अब नहीं करेंगे। ये सिर्फ इंडिया के अंदर है, दूसरी जगह में नहीं। या तो वो निर्णय ही नहीं लेते, या तो जाते ही नहीं है, स्टडी करते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर स्टडी का खर्चा भी बहुत आता है। इंडिया के अंदर स्टडी का खर्चा कम है, लेकिन विदेशों में स्टडी का खर्चा ज़्यादा है, इसलिए सोच समझ के लोग उसमें अपना कदम बढ़ाते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है इस स्थिति को देखते हुए, इस प्राइवेट और गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को देखते हुए, कि जहाँ की 100 के 100 बच्चे उसमें से जाते हैं सरकारी स्कूल में और केवल 40 या 50 बच्चे अच्छी परसेंटेज लेके पास होते हैं, जबकि वहाँ के टीचर बेहतरीन होते हैं, लेकिन बच्चे केवल 50% होते हैं। 50 में से भी 10 या 20 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो ऊपर तक किसी बड़े पद तक पहुँच पाते हैं। बाकी 90% बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं रेडी लगा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं किसी छोटे उसमें अटक करके रह जाते हैं। इसका कारण क्या है? उनकी संगत, उनके साथ में जो बच्चे बैठते हैं, वो बच्चे अपने परिवार से जो चीज़ें ला रहे हैं वो उन्हीं के साथ शेयर करते हैं, और उनको लगता है शायद यही चीज़ ही बहुत है, हमें इससे ज़्यादा की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते। वहीं प्राइवेट स्कूलों में जहाँ पर पैसा दे करके पेरेंट्स पढ़ाते हैं, उनको पता होता है कि मेरे बच्चे का रिजल्ट क्या आया है। वो हर दिन चेक करते हैं, हर वीक चेक करते हैं, हर मंथ चेक करते हैं। जरा सी लापरवाही हो जाए तो प्रोफेसर से लेकर के सबकी लाइन लगा करके खड़ा कर देते हैं कि मेरे बच्चे के मार्क्स कम क्यों आए। और ये पूछना भी चाहिए, क्यों नहीं पूछा जाए? जब हमने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजा है, सारी मेरे बच्चे के अंदर बेहतरीन चीज़ें हैं, फिर मेरा बच्चे का रिजल्ट डाउन क्यों हुआ, ये पूछना भी चाहिए। तो लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि प्राइवेट सिस्टम में क्या है, यदि आपने लापरवाही की तो प्राइवेट सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा टीचर को, इसलिए वो लोग सतर्क रहते हैं। गवर्नमेंट की में जब चले जाते हैं तो वो तो ये सोचते हैं ये तो वहाँ के दामाद बन गए, वहाँ से तो कोई निकालेगा ही नहीं उनको कौन निकाल सकता है? वो कुछ भी रखें, चाहे बिल्डिंग को गंदा रखें, चाहे रूम को गंदा रखें, चाहे ऑर्गेनाइजेशन को ख़राब करें, सिस्टम को ख़राब करें, कोई लापरवाही करें, 10 घंटे का काम 2 घंटे के में करके छोड़ दें, 8 घंटे अपना बर्बाद कर दें, वो कुछ भी करें, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई एक्शन होगा ही नहीं ना। ऊपर वाले कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, वो खुद से कुछ करने के लिए तैयार है ही नहीं, क्योंकि वो तो इंडिया में सबसे बड़ी यदि कैसी परेशानी है तो वो सबसे बड़ी परेशानी ये कि लोग काम से बचते, काम करना ही नहीं चाहते। जब काम ही नहीं करना चाहोगे, काम होगा कैसे?
उनको पता है हमारी तो नौकरी जाने वाली है नहीं, कोई करेगा भी तो हम कोर्ट तक ले जाएंगे, करके तो दिखाए कोई। और ये होता भी है। और कुछ जगह तो ऐसे ऐसे लेटर रखे हुए हैं जहाँ पर डिपार्टमेंट वाले, समझ नहीं आता कि डिपार्टमेंट वाले बात किससे कर रहे हैं, समझ ही नहीं आता। बड़े बड़े लोगों से इस तरीके से बातें की जाती हैं, इतनी लापरवाही से बातें की जाती है कि जैसे उनका कोई स्तर ही नहीं है, स्तरहीन बना दिया जाता है उनको। ये सब इसलिए होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वहाँ पर अभी तक कोई कड़ा नियम है ही नहीं, कोई भी कड़ा नियम नहीं है। नियम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कमज़ोर हैं, उन लोगों के लिए नियम है क्या, यदि उसने कुछ बोला तो उसे बाहर कर दो, उसे बाहर कर दो, किसी भी तरीके से किसी भी इल्ज़ाम में फंसा दो। 10, 15, 20 साल किसी तरीके से लड़ झगड़ के किसी तरह परेशानी में फंस कर निकल जाएगा, और वो सामने वाला जो अपना काम करके आगे बढ़ जाएगा। ये कैसा सिस्टम है इंडिया का? सिस्टम जो है उसके बारे में मैं इस समय बात नहीं करूंगी, मैं बात करूंगी आपको कि हमें प्रतिदिन अपने आप को आगे लेके जाना चाहिए, हमें प्रतिदिन अपने आप को बदलने की कोशिश करना चाहिए, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। उसको समाधान को पाने के लिए चाहे उसके लिए आपको अपने साथियों का सहारा लेना पड़े, अपने से योग्य लोगों का सहारा लेना पड़े, अपने किसी और चीज़ का सहारा लेने पड़े, किसी बुक्स का सहारा लेना पड़े, जो भी आप बेटर समझते हैं अपने लिए वो करना चाहिए। तभी जीवन बदलता है और तभी आप आगे जा सकते हैं। तो प्रतिदिन अपने आप को जगाइए और अपने आप को आगे लेकर के जाइए। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जीवन में फिर मैं कहूँगी, ध्यान रखिए, अपने आप को प्रतिदिन जगाइए। जब भी आपको लगे कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, अपने आप को जगाइए। हो जाता है, लाइफ है, कभी कभी किसी कारण से होता है, लेकिन अपने आप को फिर उठाइए और फिर आगे लेकर के जाइए। धन्यवाद।